धरती पर ऐसे ऐसे रहस्य और घटनाएं हुई हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जब कुछ ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं तब हम कहते हैं कि यह असंभव है, यह हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा है और ना ही कभी देखा है। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, ऐसी घटनाएं हुई हैं और आज भी होती रहती हैं। इसी तरह की एक घटना आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाए हैं। ये कहानी है 14 जून 1911 की। आज से करीब 114 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार चलाया गया था, क्योंकि इस ट्रेन का पहला ट्रायल था और कंपनी अपनी ट्रेन का प्रचार करना चाहती थी। क्योंकि ये उस समय की लग्जरी ट्रेन थी, तो इसे यादगार बनाने के लिए कंपनी फ्री में ट्रायल देती है और करीब 100 यात्रियों को चुनती है, जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना और फिर वापस यात्रियों को लेकर आना, सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोग इस ट्रेन में थे। इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ये सजी धजी ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह की यादगार सफर की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और ट्रेन के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि एक तो ये पहली यात्रा और ऊपर से फ्री का सफर, इसलिए सारे यात्री बहुत खुश थे। और वहीं ट्रेन के जो स्टाफ थे, इनकी सेवा में भरपूर लगे हुए थे। जेनेटी नाम की ट्रेन अपने डेस्टिनेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है। कई लोगों ने इस ट्रेन को देखा था, क्योंकि ये ट्रेन उस समय की अपग्रेडेड ट्रेन थी। सब इसे नोटिस कर रहे थे। इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आ जाती है, जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। इस सुरंग की लंबाई करीब 1 किलोमीटर होती है। अब यहाँ होता यह है कि ट्रेन सुरंग के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर निकल नहीं पाती। इसके अंदर जाते ही ये 3 डिब्बे वाली ट्रेन हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने से मिलती है और ना ही इसका आज तक यानी 114 साल के बाद भी पता लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आप हैरान हो रहे हैं, ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हैरानी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग में जाते हुए देखा था, वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था। जब कई घंटों तक इन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो हर तरफ हड़कंप मच गया और यह बात पूरे इटली में आग की तरफ फैल गई कि 106 लोग वाली जेनेटी ट्रेन लोम्बार्डी सुरंग के अंदर कहीं गायब हो गई। इस घटना के तुरंत बाद उसकी जांच शुरू की गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब जेनेटी को 1 दिन से ज्यादा समय लग चुका था, जिसका मतलब था जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। और उसके साथ असल में क्या हुआ था, ये जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि लोग डर के मारे उस सुरंग के अंदर नहीं जा रहे थे। सभी का शक उस रहस्यमय सुरंग पर ही था। फिर सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कहीं सुरंग में कोई गहरी खाई या कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है, जहां यह ट्रेन रास्ता भटक गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना तो उस सुरंग में कोई ऐसा खुफिया रास्ता था और ना ही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जब जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिलता, तो यह बात मीडिया में पहुंच जाती है, जिसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है, क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमय रूप से कहीं गायब हो गए थे। ट्रेन का पता लगाने में सरकार अब तक नाकाम थी। हालांकि मीडिया की बदनामी ने इटली को उम्मीद की एक किरण तब दी, जब मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आए और ये दावा करते हैं कि वो लोग भी इस ट्रेन में थे, यानी जेनेटी ट्रेन का ही हिस्सा थे। लेकिन टनल से पहले ही वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। वजह थी ट्रेन में अचानक घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी आवाजें, जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले ही दिखाई और सुनाई दे रही थी। वो दोनों घबरा गए, डर गए, जिसके कारण दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। और किस्मत से वो दोनों बच भी गए थे, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दिया था। हालांकि वो लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन उसके चलते उन्हें काफी गंभीर चोट भी आई थी और ये कई घंटों तक बेहोश भी पड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं मालूम कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात पर भरोसा कर पाना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का,
जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार ये सभी मानसिक रोगी थे, जिनकी हरकतें और बातें दोनों ही बड़ी अजीब थी। डॉक्टर ने ये जानने की कोशिश भी की थी कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था, उनकी हालत किसने की है और कैसे की है, लेकिन वो लोग कुछ भी बताने में असमर्थ थे। इस दावे पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ी बहुत कमजोर पड़ रही थी। हालांकि 104 मरीज और 2 जो ट्रेन से कूदे थे, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 106 ही संख्या बनती है और 106 लोग ही उस ट्रेन पर सवार थे। लेकिन अब उस महिला डॉक्टर ने बताया कि वो लोग इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए, ये किसी को भी नहीं पता। तो इस दावे को भी फिर सिर से नकार दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वो सभी एक जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वो सभी इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफी नहीं था कि इस बात पर यकीन किया जाए कि वो सभी जेनेटी के ही यात्री थे। यह इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी लग रही थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और फिर गायब भी एक साथ ही हो जाते हैं। समय के साथ साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे, जिसके चलते ऑफिसर्स ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं न कहीं रोक दिया था और तब से लेकर आज तक यह ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया है। लेकिन ये जांच भले ही रोक दी गई थी, देखे जाने का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब ये पता चला कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। ऐसे ही एक आप बीती यूक्रेन के जावली स्टेशन की है, जहां पर एक जेनेटी जैसी 3 डब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन बेहद ही छोटा था, जहां केवल उस समय एक व्यक्ति मौजूद था और वो था स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उसने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना पटरी और बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और स्टेशन को पार भी कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो सचमुच की एक ट्रेन ही थी जो सेम जेनेटी जैसी दिखती थी। लेकिन फिर बाद में यह ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। यह स्टेशन मास्टर बेहद घबरा जाता है और उसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब उसकी जांच होती है तो यह पता चलता है कि उस जगह जो स्टेशन मास्टर ने बताई थी वो इटालियन कब्रिस्तान था, जहां करीब 2000 से ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो अभी नहीं खुल पाया है, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया उसने सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि उसने ट्रेन का जो हुलिया बताया था वह हूबहू जेनेटी से मिलता था, जिसके बारे में उस ट्रेन मास्टर ने कभी ना सुना था और ना ही देखा था। इसी तरह का दावा मैक्सिको से भी किया गया था। ऐसे ही कई दावे किए गए जो हूबहू जेनेटी ट्रेन के बारे में ही बताया गया था। ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ। इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी। इसकी पहली यात्रा और उसका टनल के भीतर जाना, ये सब कुछ जो इस कहानी में बताया गया है वो एक दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में मौजूद है। और तो और इसका लोम्बार्डी सुरंग के अंदर से लापता हो जाना, ये सभी बातें सच हैं। ऐसे में यही ख्याल आता है कि इस ट्रेन को या तो जमीन खा गई या फिर आसमान खा गया। एक नई ट्रेन जेनेटी जिसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, वो आखिर कभी मिली क्यों नहीं? और तो और अलग अलग समय में दुनिया के अनेक हिस्सों में इसके देखे जाने का सबूत भी मौजूद है। कहीं ना कहीं वो रहस्य इस ओर इशारा करते हैं कि यह ट्रेन किसी टाइम ट्रेवल लूप में फंस चुकी है, जिसके चलते यह आज भी समय यात्रा पर निकली हुई है, जो कभी समय में पीछे चली जाती है यानी पास्ट में, तो कभी समय में आगे चली जाती है यानी फ्यूचर में। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।